वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 4 डेरिवेटिव क्लास 12th। और इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 बनाया था इस चैप्टर का, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो यार अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो डेफिनेटली यू शुड गो देयर एंड चेक द वीडियो ऑफ डेरिवेटिव। क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो आपके लिए इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स। तो उसको एक बार ज़रूर से देख लेना। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट डेरिवेटिव। अब यार डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। इन द पास्ट 2 decades there has been exponential growth in the volume of international trade and businesses due to adoption of globalization and liberalization all over the world। अब ये कह रहा है कि पिछले जो 20 साल बीते हैं ना, उसमें हमको इंटरनेशनल ट्रेड में, बिजनेस में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखी है। मतलब जो कंट्रीज है वो आपस में बहुत अच्छे से ट्रेड कर रही हैं, और ये ट्रेड है ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आप लोग भी अभी मतलब न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते होंगे कि यहाँ से इतना इंपोर्ट किया, यहाँ से इतना एक्सपोर्ट किया, इस देश ने इसको ये भेजा, इस देश ने इसको वो भेजा। तो ये सब क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रेड है जो कि बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ड्यू टू द अडॉप्शन ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं वो ग्लोबलाइजेशन को अपना रही है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जब दो कंट्री, मतलब अगर दो कंट्री के बीच में ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया तो इसका मतलब ये है कि वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि ट्रेड में सरकार जो है या फिर जो भी कंट्री के रूल है वो ज़्यादा बैरियर नहीं बनते ट्रेड को करने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ट्रेड को करना बहुत आसान हो चुका है, प्रॉब्लम खत्म हो गई है, तो ये जो ट्रेड है ये वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, द डिमांड फॉर द इंटरनेशनल मनी एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एट ग्लोबल लेवल। इंटरनेशनल मनी की और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो डिमांड है ना, वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसको देखते ही क्या हुआ है, और उसको देखकर क्या हुआ है कि जो एक्सचेंज रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, स्टॉक प्राइसेस हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स के, ये इंक्रीज हो गए। ठीक है, हैव इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क टू द कॉर्पोरेट्स। अब एक्सचेंज रेट्स बदलते हैं, इंटरेस्ट रेट बदलते हैं, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में जो स्टॉक होते हैं उनके प्राइसेस बदलते हैं। तो इस सब से क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई है सिस्टम में। तो फाइनेंशियल रिस्क भी जो है हमारे कॉर्पोरेट्स का, मतलब जो कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स है ग्लोबली, उनका जो रिस्क है ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि कब क्या हो जाए किसी कंट्री में हमको पता नहीं होता है। अगर छोटी से छोटी चीज़, अगर दंगे भी भड़क जाते हैं ना किसी देश में, तो उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एडवर्स चेंजेस इन एनी ऑफ दीज थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। अब अगर इन सब चीज़ों में बिल्कुल एडवर्स चेंजेस हो जाते हैं तो बिजनेस वर्ल्ड का जो सर्वाइवल है वो थ्रेटन हो जाएगा, उसको रहना ही मुश्किल हो जाएगा। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मैनेज सच रिस्क, अब ऐसा कोई बड़ा रिस्क स्टॉक मार्केट में नहीं हो, इसको मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स में एक न्यू इंस्ट्रूमेंट लाया गया, डेवलप किया गया एक नया इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम पॉपुलरली फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर इसको फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स इज टू एंश्योर कमिटमेंट to prices for future dates, for giving protection against adverse movement in future prices, to reduce the extent of financial risk in financial market। अब यहाँ पे देखो यार डेरिवेटिव, अब ये जो बात है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो मैं तोड़ के आराम से आपको समझाऊंगी इसके बारे में कि ये जो डेरिवेटिव है इसका प्राइमरी पर्पस क्या है। आपकी कमिटमेंट को ये इंश्योर करता है कि अगर फ्यूचर में, मान लो कि मैंने आपसे आज ट्रेड किया है ना, और फ्यूचर में अगर उस चीज़ का प्राइसेस बढ़ गए, कम हो गए, वॉट एवर इट इज़, तो भी आपको वो खरीदना ही खरीदना है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ही डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। अगर फ्यूचर प्राइसेस में बहुत एडवर्स मूवमेंट भी हो जाए, तो फाइनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा ना हो फाइनेंशियल मार्केट में, तो इसको ही कम करने के लिए डेरिवेटिव को अपनाया जाता है। एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज टू एंश्योर कमिटमेंट्स to prices for future dates, for giving protection against adverse movements in future prices, to reduce the extent of financial risk in financial markets। डेरिवेटिव का जो प्राइमरी पर्पस है दैट इज कि आपकी कमिटमेंट को इंश्योर करता है प्राइसेस को लेकर, कि फ्यूचर डेट में अगर प्राइसेस बढ़ गए, कम हो गए, तो भी आप कमिटेड हो कि आप वो चीज़ खरीदोगे। और इससे क्या होता है
कि जो फाइनेंशियल रिस्क है हमारे मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट्स में, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. नाउ देयर इज फास्टर डेवलपमेंट इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट एज वेल एज ट्रेडिंग एज दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एवरी कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टर. अब आज के टाइम में क्या हुआ है, डेरिवेटिव में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और उसके अंदर लोग ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये इसमें ट्रेडिंग करना एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है किसी भी कंपनी के लिए या फिर किसी भी इन्वेस्टर के लिए. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो मैनेज हो जाता है. आपको ये रहता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होने वाला है, क्योंकि जो सिचुएशन रहती है उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा ही होना है ना, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए ऑलरेडी साइन कर चुके हो, आप उस चीज़ पे ऑलरेडी अग्री कर चुके हो. तो फाइनेंशियल रिस्क जो है इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है. अगर इंडिया की बात करें हम लोग, तो इंडिया के बारे में देखो यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है कि इन इंडिया इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इज कम्प्लीटली न्यू फिनोमिना. तो इंडिया में जो डेरिवेटिव मार्केट का ग्रोथ है ये कम्प्लीटली न्यू फिनोमिना है, जो कि पहले नहीं होता था. The introduction of equity derivative was essentially the beginning of a new era in Indian capital market. अब यहाँ पे ये बताया कि अगर essentially देखा जाए तो कैपिटल मार्केट के इस जर्नी में, इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है जिसके बारे में बेसिकली आप लोग पढ़ रहे हो, तो उसमें जब इक्विटी डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस हुए ना, जब लॉन्च हुए इक्विटी डेरिवेटिव, तो ये बहुत बड़ी मतलब बहुत ही अचीवमेंट, बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी बिगनिंग थी, जिससे कि बहुत अच्छा चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी. फाइनेंशियल रिस्क को कम करने का बहुत अच्छा एक ऑप्शन हमको मिल गया इक्विटी डेरिवेटिव विद द लॉन्च ऑफ इंडेक्स फ्यूचर इन जून 2000. अब ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर के अगर इंडियन सिक्योरिटी में जो रिफॉर्म पढ़े थे उसमें पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्च हुए जून 2000 में एज द फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट. अब ये अगर आपका पेपर एमसीक्यू में आता है तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव प्रोडक्ट कौन सा था, तो यहाँ पे था वो इंडेक्स फ्यूचर, जो कि जून 2000 में लॉन्च किया गया था. सेबी एक्सपैंडेड द पोर्टफोलियो बाय क्विकली एडिंग इंडेक्स ऑप्शन. सेबी ने डेरिवेटिव का पोर्टफोलियो एक्सपैंड करते हुए इंडेक्स ऑप्शंस को जोड़ा है, उसमें इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस को जोड़ा है, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स को भी उसने वहाँ पर जोड़ा है. सो नाउ द ग्रोथ ऑफ दिस मार्केट हैज़ बीन क्वाइट सिग्निफिकेंट. और अब जो ग्रोथ है फाइनेंशियल और डेरिवेटिव मार्केट की वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो हो रही है ग्रोथ. ठीक है, विद दीज प्रोडक्ट्स इन प्लेस इंडियन कैपिटल मार्केट इज एट पार विद एनी अदर कैपिटल मार्केट अक्रॉस द ग्लोब. अब क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे रिफॉर्म किए जा रहे हैं कैपिटल मार्केट में, तो समझ के चलो कि दुनिया में मतलब ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से कैपिटल मार्केट या जो मार्केट जितने भी ग्रो हो रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स वहाँ पर हो रहे हैं, तो हमारा इंडियन कैपिटल मार्केट भी बिल्कुल उसके इक्वल बिल्कुल पहुँच गया है. इसमें भी अच्छे अच्छे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं कंपनीज के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए. The Indian derivative market has exhibited exponential growth in terms of volume and number of contracts traded. अब Indian derivative market जो है यहाँ पर भी एक exponential growth आपको देखने को मिलेगी. बहुत ज़्यादा number of volume, बहुत ज़्यादा number of contract ट्रेड किए जा रहे हैं इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में. मतलब लोगों को डेरिवेटिव्स के बारे में पता भी चल रहा है और वो उसमें ट्रेड करना सेफर भी मान रहे हैं, तभी लोग ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं. The market turnover of NSE has grown from 2,365 crores in 2000-2001. मार्केट टर्नओवर जो हमारा NSE का 2001 में 2,365 करोड़ था, वो इतना बड़ा नंबर हो गया है कि बिना देखे एकदम से मेरा दिमाग फिसल गया था और मैं पढ़ भी नहीं पाई थी. तो ये क्या है, 3,82,11,408.05 करोड़ 2013-14 में ये नंबर यहाँ पर पहुँच गया. ठीक है, BSE मार्केट का टर्नओवर भी बड़ा है 5,021.81 करोड़ से लेके, जो कि 2003-04 में था. अब ये जो टर्नओवर है ये इतना हो चुका है 92,19,434.32 करोड़ इन 13-14 ये हो गया है. और आज के टाइम में यार हम 2022 में आ गए, तो ये तो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा. आज से 7-8 साल पहले का डेटा दे रखा है ये. विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 14 ईयर्स देयर इज सब्सटैंशियल डेवलपमेंट्स इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन इंडिया. बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में 14 ईयर्स अभी हुए हैं और बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में इंडिया में. एज
derivatives are new products in Indian capital market, most of the investors are not aware about such a new product. Thus there is a need to make the sense of availability of these new products and their usefulness particularly among medium and retail investor. यहाँ पे ये बता रखा है कि जो डेरिवेटिव है वो इंडियन कैपिटल मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट है, तो लोगों के तो इन्वेस्टर्स इसके बारे में इतना अवेयर नहीं है। तो जो मार्केट है, जो सेबी है, उसको इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए और लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहिए, उनके यूजफुलनेस के बारे में बताना चाहिए, खास करके मीडियम एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोज़ के लिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Since you came into my life, I've never felt like so in love and so excited, 'cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side, 'cause you